हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेंड चल रहा है डिसेंट्रलाइज ऐप्स को लेकर, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को लेकर, कि वहाँ पर जितने भी अर्ली यूजर्स होते हैं, जो लोग स्वैप करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, या जो भी एक्टिविटी वहाँ पर करते हैं, तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको वहाँ पर उनके प्लेटफॉर्म का गवर्नेंस टोकन, नेटिव टोकन फ्यूचर में मिले। तो ऐसे हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए, जैसे कि DYDX है, 1inch है, सुशी स्वैप है एंड यूनिस्वैप, एंड इनके अलावा और बहुत से आते रहते हैं डे बाय डे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने अर्ली यूजर्स को एयरड्रॉप प्रोवाइड करते हैं अगर वहाँ पर आपने कोई एक्टिविटी की होगी। तो ऐसे में दोस्तों करंटली काफ़ी हाइप में चल रहा है जिसका नेम है OpenSea एंड मेटामास्क। OpenSea दोस्तों इथेरियम का एक बहुत बड़ा NFT मार्केट प्लेस है और अभी तक इसने अपने गवर्नेंस टोकन के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, लोग मान रहे हैं कि ये भी अपना एयरड्रॉप लेकर आएगा। और बेशक क्यों नहीं लेकर आए, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है तो ये भी अपना गवर्नेंस टोकन, नेटिव टोकन लेकर आ सकता है, और जिसमें ये अपने अर्ली यूजर्स को यानी कि यहाँ पर जो भी NFT की ट्रेड करता है या NFT क्रिएट करता है और अच्छा वॉल्यूम जनरेट करता है, तो उनको ये अच्छे अमाउंट का एयरड्रॉप दे सकते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों मेटामास्क भी एक काफ़ी बड़ा अपने आप में प्रोडक्ट हो चुका है इथेरियम इकोसिस्टम का, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये भी अपना फ्यूचर में एयर ड्रॉप लेकर आए। तो मेटामास्क ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जब आप चैनल पर आकर, अपने टेलीग्राम चैनल पर आकर सर्च करोगे, गवर्नेंस यहाँ पर सर्च करोगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अनाउंसमेंट, यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेटामास्क ने अनाउंसमेंट की है कि ये अपने गवर्नेंस टोकन को या अपना गवर्नेंस कम्युनिटी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो गवर्नेंस से मतलब यहाँ पर यह है कि ये अपना नेटिव टोकन भी जल्दी रिलीज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बात मार्केट के अंदर फैल चुकी है, तो हो सकता है इन लोगों ने स्नैपशॉट पहले ले लिया हो या शायद अभी तक नहीं लिया हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, और मे भी श्योरिटी नहीं है दोस्तों किसी भी चीज़ की। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि 110% इनका नेटिव टोकन आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और फ्यूचर इसी चीज़ का फ्यूचर है। हर एक क्रिप्टो के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हर कोई अपना नेटिव टोकन या गवर्नेंस टोकन लेकर आता है। जब वो एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो ये भी लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे OpenSea के बारे में। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के डाउट है कि OpenSea पर हम कैसे ट्रेड करें, कितने की ट्रेड करें, कौन से नेटवर्क का यूज़ करते हुए ट्रेड करना है। सेम ऐसा ही मेटामास्क के रिगार्डिंग आए दिन बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो ये वीडियो में सभी लोगों की हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों OpenSea ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है अपने गवर्नेंस टोकन के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि ये इस साल के एंड तक कोई अनाउंसमेंट करें, दिसंबर तक, नवंबर तक, उससे पहले, या फिर आफ्टर दिस ईयर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो कभी भी ये लोग अनाउंस कर सकते हैं, कुछ नहीं पता इस चीज़ का, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि हम इथेरियम नेटवर्क को यूज़ करते हुए ही हमें ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे कि मेटामास्क में कनेक्ट किया हुआ है इथेरियम, या फिर हम पॉलीगॉन से भी, मैटिक नेटवर्क से भी कनेक्ट करके यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कोई भी अनाउंसमेंट यानी कि कोई भी न्यूज़ लीक नहीं हुई है कि हमें क्या और कैसे करना है, लेकिन हम अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं और अपने आप से हम यहाँ पर कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हमें किस पर करना, कौन से नेटवर्क पर ट्रेड करना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों OpenSea एक इथेरियम का प्रोडक्ट है, इथेरियम बेस्ड NFT मार्केट प्लेस है। तो जाहिर सी बात है कि इथेरियम यूजर्स को, जिन्होंने इथेरियम के नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन करी होगी, उनको ये फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 2-3 चीज़ हो सकती हैं जिस हिसाब से ये लोग एयर ड्रॉप अपना दे सकते हैं यूज़र्स को। फर्स्ट, कि आपने इनके मार्केट प्लेस में कोई भी NFT बाय और सेल की हो, बाय करी हो या सेल की हो, डिपेंड करता है आपने क्या वॉल्यूम जनरेट किया है, वो भी मैटर कर सकता है इसमें। ये भी मैटर कर सकता है अगर आपने NFT को क्रिएट किया है तो और एडिशनल आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पर ये लोग दें NFT क्रिएटर्स को, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ये मुझे लगता है कि ये चीज़ इनकी कंडीशन के अंदर ज़रूर हो सकती है। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर हम NFT बाय कैसे करें, बहुत ज़्यादा इथेरियम्स हमें देने पड़ेंगे, या फिर आपका अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या किसी को बाय ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब किसी अनदर यूज़र के साथ नहीं कर सकते, सीधी सी बात। तो दोस्तों आप सभी को पता है मेटामास्क या जो भी आपका इथेरियम वॉलेट है वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आप हज़ारों वॉलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने 1-2 वॉलेट क्रिएट करके, जैसे कि डिफरेंट वॉलेट क्रिएट करके, आपके सपोज दैट कि मेरे पास, मैं अपनी प्रोफाइल पर जाता हूँ और मेरे पास कुछ NFTs हैं। सपोज दिस कि मेरे पास ये NFT है, मैं इनमें से एक NFT सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सेल पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेल पर लगा देता हूँ और इसकी वैल्यू रख देता हूँ। जो भी आपको रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू रखी थी यहाँ पर पहले 3.5, फिर मैंने इसको 3.5 रखने के बाद मैं अपने दूसरे मेटामास्क के अकाउंट पर गया, मैंने उस अकाउंट से यहाँ पर मैं अपने दूसरे अकाउंट पर गया, उस अकाउंट से मैंने यहाँ पर इसको बाई किया
यानी कि जो मेरा पैसा था, जो इथेरियम थे, वो कहीं नहीं गए, किसी अनदर पार्टी के हाथ में नहीं गए, वो मेरे पास ही मेरे अकाउंट में आएंगे जब मैं इसको बाय करूँगा अपने दूसरे अकाउंट से। एंड जस्ट मुझे गैस फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गैस फीस इथेरियम की बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको हम करें या नहीं करें, या फिर हम पॉलीगॉन नेटवर्क का यूज़ करें, तो हम करें तो करें क्या। तो बस बेसिकली दोस्तों यहाँ पर गैस फीस की ट्रैकिंग के लिए आप एक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं जिसका नेम है TX स्ट्रीट। हालांकि हम इथेरियम गैस स्टेशन से भी ट्रैक कर सकते हैं और ईथर स्कैन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये भी अपने कम्युनिटी मेंबर ने बताया है, जिनका ये मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे कैसे ट्रांजेक्शन कौन कौन से नेटवर्क से, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही हैं, वो यहाँ पर दी हुई है। करंटली कितनी GWEI हमें गोए देनी पड़ रही है, उसके हिसाब से फीस लगेगी। जितनी कम गोए होगी उतनी कम हमें ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी। तो आप वेट करना, जैसे ही यहाँ पर गोए फीस यहाँ पर 40 के आसपास आती है, 30 से लेकर 40 के बीच में आती है, तब आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना, तब आपकी गैस फीस यहाँ पर कम लगेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक ट्रांजेक्शन में $90-80 करीब गैस फीस देनी पड़ रही थी। एंड जब यहाँ पर गैस फीस यहाँ पर 35 के आसपास आई थी, सॉरी गोए यहाँ पर 35 के आसपास आई थी, तब मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस दी थी अराउंड 20 से लेकर $25। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन इथेरियम बेस पर करनी है। तो आप अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी NFT अपनी प्राइस पर सेट करके उसको सेल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो $100-200 से ऊपर का अमाउंट का वॉल्यूम बनाना। मैंने यहाँ पर दोस्तों $1000 से ऊपर का वॉल्यूम जनरेट किया है, क्योंकि दोस्तों मैं अगर OpenSea कोई गवर्नेंस टोकन या एयर ड्रॉप करते हैं, ये फ्यूचर में लाते हैं, तो उसमें कंडीशन ये लोग रख सकते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया होगा उनको थोड़ा हाइयर अमाउंट भी यहाँ पर मिल सकता है। तो कुछ भी कंडीशन पॉसिबल है कि कोशिश करना आप थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेड कर लो, क्योंकि पैसा कहीं नहीं जा रहा, आपके इथेरियम आपके ही हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इथेरियम नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन करने के लिए सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि OpenSea फर्स्ट ऑफ ऑल इथेरियम प्रोडक्ट है, इथेरियम मार्केट प्लेस है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने इथेरियम ट्रांजेक्शन वाले यूजर्स को ही देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर पॉलीगॉन का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि हम मैटिक नेटवर्क पर सिलेक्ट करके भी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन इथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है। लेयर 2 के हिसाब से वहाँ पर वो वर्क करता है और काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स इनकी इथेरियम के साथ हैं, इथेरियम की टीम भी इनके साथ मैटिक के साथ वर्क करती है। तो यहाँ पर OpenSea पर पॉलीगॉन नेटवर्क भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप अपने NFT सेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कोई NFT अगर आपके पास है पॉलीगॉन के वॉलेट के अंदर, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है ये जिन लोगों ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन करी हो उनको भी एयर ड्रॉप दें, लेकिन हो सकता है उनको वो अमाउंट, एयर ड्रॉप का अमाउंट इथेरियम ट्रांजेक्शन यूजर्स के मुकाबले कम मिले। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। जिन पर दोस्तों आपको ये पिंक इथेरियम का लोगो दिख रहा है, ये इथेरियम ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन फीस कम लगेगी, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको बाय नाउ, मैंने यहाँ पर इसको सेल पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो मेरे पॉलीगॉन के टर्म्स में होगी, लेकिन मेरे पास इथेरियम ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क भी होना चाहिए। दोस्तों सबसे बेस्ट वे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको किसी भी NFT को बाय सेल करने की, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग NFT है उसको बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलराउंडर तरीके से प्रिपेयर होकर चलिए, सबसे बेस्ट वे है। अगर आप कोई यहाँ पर एक NFT क्रिएट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि NFT क्रिएटर्स के लिए भी यहाँ पर हाई रिवॉर्ड हो सकता है। तो NFT क्रिएट करना इज़ नॉट अ टिपिकल टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर कोई भी कार्टून कैरेक्टर की इमेज आपने कभी ड्रॉ की हो या एडिट की हो, उसको आप लोग ले लीजिए, या कहीं से अपने फ्रेंड से किसी से भी उठा लीजिए। गूगल का कंटेंट नहीं लेना पॉसिबल हो सके तो, लेकिन अगर आप लेना चाहो कोई प्राइवेट कंटेंट या कुछ ऐसा कैरेक्टर आपको मिल जाता है जो थोड़ा सा अलग हो, तो उसको आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, या फिर आप अपनी खुद की सेल्फी लेकर के भी लगाकर यहाँ पर NFT के रूप में सेल कर सकते हैं, ठीक है। खुद की सेल्फी ले लेना, नो प्रॉब्लम, जस्ट हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी JPG फाइल अपलोड करना, यहाँ पर आप उसका नेम देना। एक्सटर्नल लिंक अगर आपको कोई देनी हो तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ राइट कर देना अपनी NFT के रिगार्डिंग, ठीक है। और अपना कलेक्शन यहाँ पर किस कलेक्शन वाले फोल्डर में आप ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अदरवाइज इसको यहाँ पर जो भी आ रहा होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, लेवल, स्टार, यहाँ पर इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अनलॉकेबल कंटेंट है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर NFT की सप्लाई कितनी रहनी है वो यहाँ पर एक ही रहेगी। कौन सी ब्लॉकचेन पर आप NFT क्रिएट करना चाहते हो, इथेरियम पर या पॉलीगॉन पर। पॉलीगॉन पर इथेरियम की गैस फीस कम, पॉलीगॉन पर गैस फीस कम लगेगी,
और इथेरियम पर ज़्यादा लगेगी। मैंने यहाँ पर दोस्तों इथेरियम पर ट्राई किया था, मैं पॉलीगॉन पर भी करूँगा, मैं इथेरियम पर ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मैं पॉलीगॉन पर भी इसको कंप्लीट करूँगा स्टेप को, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने एक इमेज यहाँ पर डिज़ाइनर के थ्रू रेडी की थी, ये अपने फ्रेंड के ही थ्रू। तो मैंने इस इमेज को एज अ क्रिप्टो टर्टल नाम देकर इसको सेलिंग पर लगाया था और अपने दूसरे अकाउंट से ही बाय कर लिया था। फिर उस दूसरे अकाउंट से मैंने अगेन उसको सेल करके अपने थर्ड अकाउंट से यहाँ पर बाय कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। एवरेज प्राइस जो मैंने 0.35 इथेरियम अराउंड $1000 के आसपास और उससे ऊपर रखी थी, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको ट्रेड किया है। मैं ट्रांजेक्शन दोस्तों यहाँ पर तभी करता हूँ जब मुझे यहाँ पर फीस कम मिलती है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, जब भी यहाँ पर कोई कम हो तब आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम तभी करें। और ये रात में भी हो सकती है कम, सुबह के टाइम भी कम हो सकती है, दोपहर के टाइम भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो आप इस पर फोकस बना के रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप NFT क्रिएट करके सेल करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर NFT क्रिएट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कराने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक NFT क्रिएट करके दिखाता हूँ ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक रैंडम इमेज ले ली है और यहाँ पर कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप अपना कलेक्शन लिस्ट बना सकते हैं कुछ भी, अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड ये सब मैं ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर मैं नेटवर्क ब्लॉक पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लूँगा एंड क्रिएट पर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ। तो NFT जस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैंने फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट न्यू वॉलेट होता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को हमें अप्रूव करने के लिए हो सकता है फर्स्ट टाइम हमें अप्रूव जो नेटवर्क फीस लगती है अप्रूवल में, उसमें हमें ट्रांजेक्शन फीस हमें देनी पड़े। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार दे चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये काफ़ी पुराना वॉलेट है। तो मे भी यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं, NFT क्रिएट हो चुकी है जस्ट इन सिंगल क्लिक, ठीक है। NFT क्रिएट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी NFT को मैं सेलिंग पर लगा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे इथेरियम 1 इथेरियम का मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, या 0.5 इथेरियम का मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। एंड कंप्लीट लिस्टिंग पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। साइन इन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर साइन इन करना है। तो मेरी NFT लिस्टेड हो चुकी है सेल करने के लिए। अब मैं दूसरे वॉलेट से जाऊंगा और इसको बाय कर सकता हूं, लेकिन मुझे 0.5 इथेरियम पे करना पड़ेगा अपने ही आपको, टू माई सेल्फ। एंड मेरे पास पॉलीगॉन बेस्ड इथेरियम होने चाहिए, ठीक है। तो पॉलीगॉन बेस्ड रैप्ड इथेरियम हमें परचेस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्वैप कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाय करना है इथेरियम USD से कन्वर्ट करके, तो आप क्विक स्वैप एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो क्विक स्वैप एक्सचेंज से आप रैप्ड इथेरियम अपने मैटिक से कन्वर्ट कर सकते हैं, USDT से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब मैटिक से आप यहाँ पर रैप्ड इथेरियम, तो यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर इथेरियम सर्च करना है, ठीक है। ये इथेरियम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो इथेरियम आपको परचेस करना है, तो ये पॉलीगॉन बेस्ड इथेरियम आपको मिल जाएगा और उससे आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, इतना करना है आपको, वॉल्यूम जनरेट करना है, अपना ही NFT क्रिएट करना, उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बाई सेल कर लेना, दैट्स इट। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेटामास्क के बारे में। मेटामास्क ने अपने गवर्नेंस टोकन के बारे में अनाउंस कर दिया है। तो हो सकता है ये अर्ली यूजर्स को स्नैपशॉट दें, और हो सकता है स्टिल अभी तक इन्होंने स्नैपशॉट नहीं लिया हो, तो ये भी प्रॉबिलिटी है। तो आप करके ट्रांजेक्शन करके रखना चाहो वो आपकी चॉइस है दोस्तों। बाकी मेटामास्क भी एक इथेरियम इकोसिस्टम का ही प्रोडक्ट है। वो कैसे है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग इनके अबाउट सेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि मेटामास्क क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, ये इनकी पूरी टीम है, जिसमें से आधी से ज़्यादा टीम इथेरियम की है। इथेरियम डेवलपर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं ये लोग बेसिकली। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेटामास्क अ कंसेंसस फॉर्मेशन। तो कंसेंसस दोस्तों एक डेवलपर टीम है बहुत बड़ी, जो कि बेसिकली इथेरियम डेवलपर्स हैं, ठीक है। तो इथेरियम इकोसिस्टम को ये लोग इंक्रीज करते हैं, इथेरियम बेस्ड प्रोडक्ट रिलीज करके। इनकी पार्टनरशिप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर रहती है, आप सबने रीड करा होगा, कभी ना कभी नाम सुना होगा कंसेंसस का। तो इसलिए ये एक इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट है मेटामास्क। तो मेटामास्क में भी आप लोगों को यहाँ पर, जब आप मेटामास्क पर जाते हो, मेटामास्क में आप देखते हो कि यहाँ पर आपको स्वैप का ऑप्शन मिलता है। जब आप स्वैप करते हो तो आप मेरे लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप 2 नेटवर्क का यूज़ करें स्वैप करने के लिए, क्योंकि इथेरियम और मैटिक की आपस में पार्टनरशिप है और इन दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। इस बीच में काफ़ी सारा यूज़ केस है आपस में। तो इसलिए ये अगर मेटामास्क का कोई एयर ड्रॉप आता है तो ये मैटिक यूज़र्स को और इथेरियम यूज़र्स को एयर ड्रॉप दे सकते हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इथेरियम नेटवर्क की, एंड सेकंड प्रायोरिटी रहेगी मैटिक नेटवर्क की, ठीक है। तो जब भी इथेरियम के अंदर गैस फीस कम हो तब आप यहाँ पर स्वैप कर लेना, कुछ भी टोकन यहाँ पर एक दूसरे टोकन से एक्सचेंज कर लेना, जो भी आपके पास हो, USDT हो, मैटिक हो, इथेरियम हो, वट एवर यू लाइक यू कैन स्वैप कोई भी टोकन
इसमें वॉल्यूम के बारे में दोस्तों मैं नहीं कह सकता कि कितना वॉल्यूम का आपको स्वैप करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 100 200 300 डॉलर का, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। और मैटिक में भी ट्रांजेक्शन फीस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसमें भी आप लोग इजीली स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी स्वैप कर चुका हूँ इथेरियम एंड मैटिक नेटवर्क पर। BSC नेटवर्क की या किसी और नेटवर्क की कोई गारंटी नहीं है इधर, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए। जस्ट मेटामास्क ने फैसिलिटी यहाँ पर दी है कि हम RPC ऐड करके दूसरे नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कोई भी डिटेल रिवील नहीं हुई है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है, हमें अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। सो होपफुली गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। हो सकता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए दिन इसी के रिगार्डिंग मैसेज करते हैं कि कौन से नेटवर्क पर कैसे कितने डॉलर की ट्रांजेक्शन करें, NFT क्रिएट करें या नहीं करें। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। और होपफुली मैं दुआ करता हूँ कि OpenSea या मेटामास्क का जो भी टोकन आए ये हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे, जैसे कि DYDX, Uniswap, Sushi, 1inch, इन सभी ने किया है। अब दोस्तों इसके अलावा मार्केट के अंदर और भी दूसरे इकोसिस्टम है, जैसे कि हमने लूना इकोसिस्टम की बात करी। लूना वाले बेसिकली लूना स्टेकर्स को या उनके जो दूसरे जो उनके कंडीशंस के अंदर होता है कि आप अगर किसी टोकन को स्टेक करते हो तो आपको एयरड्रॉप मिलेगा। तो जैसे लूना इकोसिस्टम इस तरीके से एयरड्रॉप कर रहा है, ऐसे मार्केट में और भी इकोसिस्टम जैसे कि अर्नोल्ड का है, और भी बहुत सारे हैं। मैं सबके ऊपर एक एक करके वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और अपने कम्युनिटी मेंबर ने इसमें मुझे काफ़ी हेल्प करी है, तो उस पर वीडियो पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्यूचर में हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। बाकी होपफुली आपने प्रीवियस वीडियोज़ को फॉलो किया होगा। यहाँ पर सिविक ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया सभी लोगों को, अराउंड 12,000 13,000 $40,000 डॉलर के आसपास का सभी लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट निकाला है। कुछ लोग स्टिल होल्डेड हैं, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एयर ड्रॉप से ऐसे ही फ्री में प्रॉफिट अर्न करते रहिए। सभी को स्टार्टिंग में ही लगा था कि सिविक प्रॉफिट नहीं देगा, बहुत से लोगों ने बीच में ही टास्क को वहाँ पर स्किप कर दिया था, बहुत से लोगों ने टर्मिनेट कर दिए थे, टास्क कंप्लीट करना छोड़ दिए थे, लेकिन हम लोगों ने एंड तक वहाँ पर KYC या जो भी इनकी कंडीशन थी उसको फॉलो किया था। तो दैट्स अ गुड फॉर दोज हु कंप्लीटेड ऑल द टास्क एंड ग्रैब दिस टोकन्स। एंड ऐसे ही दोस्तों एयर ड्रॉप आते रहेंगे, मार्केट का सिनेरियो चेंज होता रहता है। पहले एयर ड्रॉप अलग अलग तरीके के आते थे, आज के ज़माने में आज के टाइम में एयर ड्रॉप अलग तरीके के आ रहे हैं, तो हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ड्रॉप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है जो इमीडिएटली पोस्ट होती रहती है। एमी फाइनेंस के रिगार्डिंग भी यहाँ पर रिसेंटली अपडेट पोस्ट करी है एंड बहुत सी चीज़ें हैं, तो नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना, ध्यान से इसको मत भूलिएगा। बाकी ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिसेंटली मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप किया है हमने और एडमिन ने मिलकर, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो भी डिस्कॉर्ड लवर हैं, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।